dear students, welcome to my class. Today I am here with one more interesting chapter from class 7th English, and the name of the chapter is Golu Grows a Nose. Dear students, as you can see here, this is your part 1. So what about this chapter is? Here you can see some animals are here: giraffe, elephant, monkey, and an ostrich. So let's come to know what does the story says. As far as my knowledge is concerned, I can tell you that this story is about a baby elephant whose name was Golu. He had no trunk, but he had a bulgy nose. Here you can see about whom this story. This story is about this elephant whose name was Golu, who had no trunk. चलिए जानते हैं, कोशिश करते हैं कि ये स्टोरी क्या है, किसके बारे में है और क्या बताना चाहती है. There was a time when the elephant had no trunk. एक समय की बात है, एक क्या हुआ करता था? एलिफेंट हुआ करता था. आई एम श्योर ही वॉज दैट एलिफेंट. ये एलिफेंट वही है. देयर वॉज अ टाइम व्हेन द एलिफेंट हैड नो ट्रंक. एक एलिफेंट था जिसकी कोई भी ट्रंक, सूंड नहीं थी. गोलू, अ बेबी एलिफेंट विथ अ वल्गी नोज, इज फुल ऑफ क्वेश्चंस. और गोलू अब बेबी एलिफेंट. कैसा एलिफेंट था? एक बेबी एलिफेंट था जिसकी नाक कैसी थी? बल्गी नोज. बल्गी मीन्स फूली हुई नाक थी. इज फुल ऑफ क्वेश्चंस. और गोलू क्या करता था? हमेशा बहुत सारे क्वेश्चंस, सवाल करता रहता था. थर्ड पॉइंट, ही गोज टू द लिम्पो रिवर टू फाइंड आउट मोर अबाउट द क्रोकोडाइल्स ईटिंग हैबिट्स. अब चूँकि ये जो बेबी एलिफेंट था गोलू, ये बहुत जिज्ञासु प्रवृत्ति का था, एक्साइटिंग नेचर का था. हर चीज़ के बारे में जानना उसे बहुत अच्छा लगता था. तो एक बार क्या होता है, ये जो गोलू रहता है वो लिम्पोपो नदी के पास जाता है. और उस नदी पर कौन रहता था बच्चों? देयर लिव्स अ क्रोकोडाइल. एंड व्हाई गोलू वेंट देयर? He went there to know about the eating habits of that crocodile. उस मगरमच्छ के खाने पीने की आदतों के बारे में जानकारी लेने के लिए ये जो एलिफेंट था वो कहाँ जाता है? गोलू ये लिम्पोपो नदी के पास जाता. चलिए कंटिन्यू करते हैं. लॉन्ग लॉन्ग एगो द एलिफेंट हैड नो ट्रंक. बहुत समय पहले की बात है, एक हाथी हुआ करता था. और वो हाथी कैसा था बच्चों? ये यू कैन सी ही हैड नो ट्रंक. उसकी कोई भी सूंड नहीं थी. ही हैड ओनली अ बल्गी नोज. उसकी नाक कैसी थी? ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं उसकी नोज कैसी है? मोटी है, भद्दी सी नाक है. एज बिग एज अ बूट. एक जूते के बराबर उभरी हुई मोटी नाक थी. ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर. क्या आपने कभी ऐसा एलिफेंट देखा who don't have any trunk, जिसकी नोज़ ना हो, जिसकी सूंड ना हो? यदि नहीं देखा तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं. चलिए आगे पढ़ते हैं. He could wiggle it from side to side but couldn't pick up things with it. अब क्या होता था? He could wiggle it. Wiggle means यहाँ वहाँ घुमाना. Wiggle it from side to side. अब गोलू अपनी इस छोटी सी नाक को यहाँ वहाँ तो घुमा सकता था, बट couldn't pick up things with it. लेकिन इस सूंड से वो अपनी कोई भी चीज़ नहीं उठा सकता था. जनरली क्या फैक्ट है बच्चों, आपको पता है कि जो हाथी होते हैं वो अपने हाथों से सामान नहीं उठाते हैं. उनकी सूंड उनके हाथ का काम करती है. किसी भी चीज़ को उठाने के लिए वे किसका यूज़ करते हैं? अपने सूंड का यूज़ करते हैं. लेकिन चूँकि यहाँ पर गोलू की सूंड नहीं थी तो देखते हैं वो कैसे काम करता होगा. There was a baby elephant called गोलू.
एक गोलू नाम का छोटा सा बेबी एलिफेंट था। ही टू हैड नो ट्रंक बट ओनली अ बल्गी नोज। ऐसा ही एक छोटा सा बेबी एलिफेंट था जिसका नाम गोलू था और उसकी भी नोज़ नहीं थी, जबकि सूंड नहीं थी और क्या था, उसकी नोज़ गोल मटोल थी। एज अ स्मॉल बूट, और बिल्कुल छोटे से जूते की तरह उसकी नाक थी। गोलू वॉज फुल ऑफ क्वेश्चंस। गोलू लगातार सबसे क्वेश्चंस पूछता रहता था, सवाल जवाब करता रहता था, चीज़ों को जानने की कोशिश करता था। ही आस्क्ड हिज टॉल आंट द ऑस्ट्रिच, व्हाई डोंट यू एवर फ्लाई? क्या पूछता था? उसकी एक आंट थी। ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको दिखाया आंट कौन है। यहाँ पे ये जो ऑस्ट्रिच है इसको क्या कहा है उन्होंने कि ये एलिफेंट जो गोलू है बेबी एलिफेंट उसकी आंटी थी ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग। तो उसने शुतुरमुर्ग से क्या पूछा? वाई डोंट यू एवर फ्लाई लाइक अदर बर्ड्स? वो अपनी आंट से पूछता था कि आप बाकी पक्षियों की तरह उड़ती क्यों नहीं हो? It's time to turn the page, dear students. I hope you all have taken out your book. So please turn it. Other birds, बाकी पक्षियों की तरह आप उड़ते क्यों नहीं हो? Then he asked his tall uncle, the giraffe. बच्चों पिक्चर में मैंने आपको जो जिराफ दिखाया था, who was he? He was the uncle of baby elephant गोलू। गोलू के अंकल थे जिराफ। उनसे वो क्या पूछता है? What makes your skin so spotty? उसने पूछा कि आपने ऐसा क्या कर लिया है कि आपकी जो स्किन है वो इतनी धब्बेदार हो गई, इतने धब्बे स्पॉट्स क्यों बने हुए हैं आपकी स्किन पर? He asked his huge uncle, the hippopotamus, और वो अपने सबसे बड़े अंकल से क्या पूछता है? Why are your eyes always so red? उनसे क्या जानने की कोशिश करता है कि अंकल आपकी जो आँखें हैं वो इतनी लाल क्यों रहती हैं हमेशा? He asked his hairy uncle, अपने बाल वाले अंकल से क्या पूछता है? The baboon, baboon means जो लंगूर होता है, जिनके बड़े बड़े बाल होते हैं, चिंपैंजी की तरह दिखते हैं, उनसे क्या पूछता है? Why do melons taste like melons? अब वो उनसे क्या पूछता है कि तरबूज का स्वाद तरबूज जैसा क्यों होता है? अब देखिए ये कितने अनगिनत सवाल जिनका कहीं कोई रिलेशन नहीं है, कोई संबंध नहीं है, ऐसे क्वेश्चन गोलू हमेशा अपने अंकल से, अपनी आंट से सबसे पूछा करता था। द ऑस्ट्रिच, द जिराफ, द हिप्पोपोटामस एंड द बैबून हैड नो आंसर्स टू गोलूज क्वेश्चन। अब गोलू ने ऑस्ट्रिच से, जिराफ से, हिप्पोपोटामस और बैबून से जो क्वेश्चंस पूछे थे उनके पास गोलू के सवालों का कोई जवाब नहीं था। स्वाभाविक सी बात है बच्चों, यदि आपसे कोई पूछा जाएगा, कोई बच्चा पूछेगा कि नारियल मीठा क्यों होता है, सेब मीठा क्यों होता है, अंगूर खट्टे क्यों होते हैं, इमली खट्टी क्यों होती है, तो इसका कोई लॉजिकल आंसर नहीं है। तो इसी तरह जो ऑस्ट्रिच, जिराफ और हिप्पोपोटामस थे उनके पास भी ऐसा कोई आंसर नहीं था। गोलू इज़ अ नॉटी बेबी। कैसा बेबी था गोलू? बहुत शरारती बच्चा था। दे सेड ही आस्क्ड सच डिफिकल्ट क्वेश्चन। वे कहते थे कि गोलू कैसा बदमाश बच्चा है, शरारती है और वो बहुत कठिन प्रश्न पूछता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ गाइस। वन डे गोलू मेट द मैना bird sitting in the middle of a bush and he asked her। देखिए एक दिन गोलू किससे मिलता है? वन डे ही मैट मैना बर्ड। मैना एक छोटी सा चिड़िया होती है जो कहाँ बैठी है? सिटिंग इन द मिडल ऑफ ए बुश। बुश मीन्स झाड़ियाँ, स्मॉल प्लांट्स, बुशी प्लांट्स, झाड़ियों में बैठी होती है बीचों बीच। तो गोलू उससे क्या सवाल करता है? चलिए आइए जानते हैं। What does the crocodile have for dinner? उसने चिड़िया से पूछा कि भाई तुम यहाँ बैठी रहती हो बुश में, दूर ये जो तालाब तुम्हारे
किनारे पर है, तुम ऊपर पेड़ में बुश में बैठ करके देखती हो और क्या मुझे बता सकती हो व्हाट डज द क्रोकोडाइल हैव फॉर डिनर? क्रोकोडाइल अपने डिनर में क्या खाता है? रात के खाने में क्रोकोडाइल को क्या पसंद है? द मैना सेड गो टू द बैंक्स ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर एंड फाइंड आउट। अब मैना ने उसे क्या जवाब दिया कि भाई मुझे तो यहाँ से पता नहीं है, लेकिन तुम एक काम करो, कहाँ चले जाओ, जो विशाल घास के मैदान वाली लिम्पोपो नदी है वहाँ जाकर पता कर लो, क्योंकि वहाँ बहुत सारे क्रोकोडाइल रहते हैं। चलिए देखते हैं गोलू क्या वहाँ जा पाता है और क्या मिलता है देखने के बाद उसे। गोलू वेंट होम। देखिए गोलू लिम्पोपो रिवर ना जा कर के कहाँ जाता है, गोलू अपने घर चला जाता है। ही टुक 100 sugar canes, 50 dozen bananas and 25 melons। अब गोलू ने अपने घर में जा कर के क्या इकट्ठा किया? ही गैदर्ड 100 sugar canes। शुगर केन्स 100 गन्ने उसने लिए। आपको भी पता है कि हाथियों को गन्ने बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। 50 डजन्स बनाना, उसने 12 दर्जन बनाना लिए। एंड 25 मेलन्स, और 25 तरबूज लिए। चलिए देखते हैं गोलू इन सबका क्या करने वाला था। देन ही सेड टू हिज फैमिली। गोलू ने ये सारी चीज़ें इकट्ठे करने के बाद अपने परिवार से क्या कहा? गुड बाय, आई एम गोइंग टू ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर। उसने अपने परिवार वालों से क्या कहा कि गुड बाय, आई एम गोइंग टू ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर। व्हाट ही सेड? उसने कहा दैट आई एम गोइंग टू लिव इन नियर द लिम्पोपो रिवर। मैं लिम्पोपो रिवर, जो कि ग्रेट ग्रास विशाल घास के लिए प्रसिद्ध है, उस वहाँ पर विशाल घास के मैदान है, मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। देखते हैं उनके घर वालों का क्या रिएक्शन होता है। I'll find out what the crocodile has for dinner। क्या कहा कि मैं देखना चाहता हूँ, मैं इस बात का ऑब्जर्वेशन करूँगा कि क्रोकोडाइल अपने डिनर में क्या खाता है। He had never seen a crocodile। और गोलू ने बताया कि मैंने अपनी लाइफ में आज तक किसी क्रोकोडाइल को नहीं देखा है, कि क्रोकोडाइल कैसा दिखता है, क्रोकोडाइल कहाँ रहता है, या वो क्या खाता है। न जाने गोलू के दिमाग में ये बात कहाँ से आ गई थी कि क्रोकोडाइल अपने डिनर में क्या खाता है, कैसे रहता है, ये सब जानने की उसकी इच्छा कैसे हो गई। एंड डिडंट नो व्हाट वन लुक्ड लाइक। और मैं ये भी नहीं जानता हूँ कि भाई क्रोकोडाइल दिखता कैसे है। तो इन अवर next part we will come to know whether Golu went there or not, whether he met with the crocodile or not, whether he came to know about the food habits of crocodile। तो बच्चों बहुत जल्दी आपका पार्ट 2 भी अपलोड किया जाएगा, उसमें हम आगे की स्टोरी कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।